हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका रिसेंटली झगड़ा हुआ हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आपके बीच में कोई भी गलतफहमी हो, कुछ भी हो, सो आप सेपरेशंस में हो, सो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। सो मैं प्रिया आपके लिए आज लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान कर रहे आप फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें और अपने पार्टनर का नाम ले, बर्थडे डेट आप बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें, और ओम का चैंट कर लीजिए ताकि वीडियो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। ये टाइमलेस है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो डोंट फोर्स द रीडिंग ऑन यू, ओके। जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही लीजिए, ओके। सो बी पेशेंस। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। सो ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। सो क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें कि मेरे कलेक्टिव के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। सो वो कब मिल सकते हैं, वो कब बात कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प करें। ओके, सिचुएशन में है, ओके ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो वो कब बात कर सकते हैं, कब उनके लाइफ में चीज़ें ठीक हो गई। ओके, तो ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, वेरी सून। फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सो ये कब ख़त्म होंगी ये सारी प्रॉब्लम्स, और चीज़ें सही कैसे कर सकते हैं, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। ओके, क्या कारण हो सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो चलिए, हमने कुछ कार्ड्स ले लिए हैं। सो आप लोगों के बीच में बहुत ही इमोशनल आप लोगों का जो रिलेशन है। ओके, मुझे और कार्ड्स लेने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करें। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आप लोग चल रहे हो, सेपरेशंस हो रहे, बहुत ज़्यादा बार बार झगड़े हो रहे, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके, प्यार तो बहुत है आप लोगों के बीच में, कमिटमेंट भी दिखाई दे रही है मुझे। आपसे बोला नहीं गया है बट कहीं ना कहीं मन में कमिटमेंट भी लग रही है मुझे। ओके, कुछ बातचीत ना हो पाने की वजह से कुछ झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में। ओके, सो आपकी ऐसी प्रॉब्लम है या आपने ऐसा कोई टॉपिक उनके सामने रखा है कि आप उनसे क्लियरली बात नहीं करते या फिर उन्हें टाइम नहीं देते। ओके, उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सही तरीके से बात नहीं करते जैसा आप चाहते हो अपने पार्टनर से। आपका ऐसा कोई कंप्लेन दिखाई दे रहा है मुझे, आप उनसे करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यही चीज़ें आप उनसे बोल भी नहीं पाते जब आपको उनसे बोलनी होती है। आपकी आधी बातों में ही आपका कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। ओके, आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, और आप है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा कुछ चीज़ें उम्मीद करके या उन्हें बहुत ज़्यादा बोल कर है ना वो टाइम को, उस रिलेशन को ख़राब कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप हर चीज़, आप बोलते हैं ना, आपको ये है कि आपको अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करना है, सब कुछ बताना है, आपको सब कुछ बात करके ठीक करना है। बट मुझे लगता है हर चीज़ बात करने से ना रिलेशन ख़राब भी हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा संभल कर बात करने की ज़रूरत है उनसे, क्योंकि वो बहुत फ्री माइंडेड पर्सन है। वो ज़्यादा चीज़ों को मन में नहीं रखते और वो ज़्यादा चीज़ों को बोलना भी पसंद नहीं करते। वो लेट गो करते हैं चीज़ों को, उनको ज़्यादा ऐसा कन्वर्सेशन चाहिए नहीं किसी भी चीज़ का। सो अगर आप उनसे बार बार फोर्सफुली बात करोगे चीज़ों को लेकर, सो वो आपसे दूर भागेंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सीरियस भी दिखाई दे रही है मुझे। लाइक आप लोगों के बीच में झगड़े हैं, वो उनका गुरूर है, वो चीज़ें आप लोगों के रिलेशन के बीच में आ रही है कि उनका जो नेचर है वो ज़्यादा सुन नहीं पाते आपका, और आपको ऐसा फील होता है कि आप उनकी हर बात सुन लेते हो। आप उनकी हर बात सुन लेते हो, बट डिपेंड करता है कि वो उन्होंने पहले से बना कर रखा है वो नेचर, तभी आपको उतना सुनने की उनकी आदत हो गई है। मगर वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ हैप्पीली रहो, शांति से रहो, आप उनकी बातें ज़्यादा सुनो, मतलब आप थोड़ा उनके अकॉर्डिंग भी चलो। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लग रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टबन दिखाई दे रही हो मुझे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्टबन आ रही है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टबन नहीं हो, वो स्टबन है। बट इस एनर्जी में आप मुझे थोड़े स्टबन दिखाई दे रहे हो। आपको शायद समझ नहीं आता है कि कुछ चीज़ें आपका थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, और वो इसीलिए आपसे बात करना तो चाहते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, बट उन्हें कुछ चीज़ें रोक रही है, क्या पता क्या हो रहा है, तो वो आपसे बात क्लियर ही नहीं कर पा रहे। शायद आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हो, ऐसा हो सकता है कि आपने उनको सब जगह से ब्लॉक करके रखा है। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लग रही है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप उनको अनब्लॉक ही नहीं कर रहे हो। तब जब उन्हें अनब्लॉक नहीं करोगे, जब आप उन्हें मौका नहीं दोगे बात करने का, तो आपसे कैसे बातें करेंगे। वो तो मैनिफेस्ट कर रहे ट्रू लव, मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए, मेरा प्यार मुझसे बात करे। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लग रही है जो आप उन्हें रोक रहे हो करने के लिए। अगर आप ही उन्हें रोक दोगे अपने पास आने के लिए, तो आपके पास आएंगे कैसे। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा ज़रूर वो सोच रहा है, या फिर उन्होंने मतलब ट्राई नहीं किया हो, बट आपको थोड़ा तो वेट करना चाहिए ना। आप फटाक से डिसीजन पे चले जा रहे हो कि वो आपको याद नहीं कर रहे, वो आपको मिस नहीं कर रहे, या फिर वो आपकी केयर नहीं करते। आप ऐसे फटाक से डिसीजन क्यों ले रहे हो। आपको ऐसे फटाक से डिसीजन नहीं लेना है, आपको थोड़ा तो उन्हें टाइम देना है ना। थोड़ा हीलिंग के लिए उन्हें टाइम दो, थोड़ा हार्ट हीलिंग के लिए उन्हें भी टाइम दो, और थोड़ा अपने आप को खुद से हील करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ना दबा के रखी है, और वो चीज़ों का आपके पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी थिंकिंग ने आपको सही गलत के चक्कर में आप फंस करना अपने अपने आप अपने आप को ओवर बोलते ना, ओवर चार्ज कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग कभी भी काम नहीं करती, कभी भी याद रखना। सो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है। सो मैं इसमें से एक पर्सनल कुछ ले लेती हूँ। ओके, पर्सनल मैसेज के पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ किसके पार्टनर जो नो कॉन्टेक्ट क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ओके ओके ठीक है, चलो। सो यू नेवर लिसन टू मी। मैंने आपको बोला आप उनकी बात नहीं सुनते हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप अपनी चीज़ें पहले रखते हो, पहले बोलते हो, और जब वो नहीं बात करते, कन्वर्सेशन को ख़त्म कर देते या टॉपिक पे बात नहीं करते, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते, बट आप उनकी बात नहीं सुनते हो। आप चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हो, चीज़ों को लंबा कर रहे हो, खींच रहे हो। वो तो ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को। ज़्यादा उनको सिर्फ प्यार से मतलब है, उनको बाकी चीज़ों से, उनको बाकी दुनियादारी की बात करने में उनको कोई मज़ा नहीं आता। आप कोई रील्स देख कर उनसे बात कर रहे हो, ये सब उनको प्यार करने के लिए आप ये सब चीज़ें देखने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया से सीख कर नहीं आते कि आपको कैसे प्यार करें। वो ट्रूली आपको प्यार करते हैं, और नॉर्मल प्यार में रोज़ एक्साइटमेंट नहीं होता है। प्यार जिसका सच्चा होता है ना, उसके लाइफ में चीज़ें नॉर्मली चलती है, नॉर्मली बातें चलती है, नॉर्मली टाइम देना होता है। दिन का 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा दे दिया, इनफ हो गया। यही नॉर्मल प्यार है। ये एक्साइटमेंट वाला प्यार जितना जल्दी शुरू होता है उससे पहले ख़त्म हो जाता है। सो आपका लॉन्ग लास्टिंग प्यार है, आप उसको ख़राब क्यों कर रहे हो अपने अपने वजह से। ठीक है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। आप जब तक चीज़ों को बाहर दूर फेंकोगे ना, आप अपने पार्टनर को दूर फेंक रहे हो अपने आप से। ये आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं यार, आप वो ट्राई कर रहे, मगर क्या हो रहा है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो आपको टाइम नहीं दे रहे, या वो ट्राई नहीं कर रहे आपको कॉल करने का। आप उसको ब्लॉक करके रखोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, अपनी बात रखोगे, तो क्या वो कॉन्वर्सेशन करने में उनको कुछ हौसला मिलेगा कि वो आपसे बात करे? नहीं ना। सो
वो आपको कर रहे मैनिफेस्ट, ट्रू लव कर रहे मैनिफेस्ट। आप आ जाओ उनके पास, वो बोल रहे यूनिवर्स से, आप उन्हें दूर कर रहे हो, फिर यूनिवर्स उन्हें दूसरा पार्टनर दे देंगे तो आप क्या करोगे? ऐसी चीज़ें मत करो, ओके? जो मिल रहा है उसे उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप ऐसे उन्हें दूर फेंकोगे ना तो यूनिवर्स आपको उनसे अलग कर देंगे। वेरी ट्रू। रिलेशनशिप में दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का ही समझे और लड़की नहीं समझे, और लड़का हमेशा लड़की के नखरे उठाए, ऐसा नहीं होता है। जितना लड़के नहीं संभालते ना, उससे ज़्यादा लड़कियों को संभालना पड़ता है, लड़कियों को दुख झेलना पड़ता है। और यहाँ पे आप दुखी हो मगर अपनी वजह से, उनके वजह से नहीं। सो चीज़ों को क्लियर करो, बीच में जो नेगेटिविटी है उसे क्लियर करो, वरना आपके पर्सन है ना सोचेंगे कि आपकी ऐसी आदतों से परेशान होकर वो किसी और के पास चले जाएंगे। यूनिवर्स उनको किसी और से मिला देंगे। आप है ना उन्हें अपने आप से खुद से दूर कर रहे हो। ये एनर्जी जो आपने बीच में नेगेटिविटी क्रिएट की है ना, इसे यूनिवर्स नहीं हटाएंगे, ये आपने क्रिएट की है। आप समझ रहे हो? जब आप ऐसा किसी के साथ करते हो ना, तो वो जब आप ज़्यादा याद करते हो लोगों को, जानबूझ के अपने आप से दूर करते हो ना, तो यूनिवर्स फिर यूनिवर्स को लगता है कि आपको उनकी कदर नहीं है और वो आपको उनसे दूर कर देंगे। ये ऐसा होता है, ये रियल है, ये एनर्जीज ऐसे वर्क करती है। द पास्ट इज़ द पास्ट, लेट इट गो। मैंने क्या बोला? जो पास्ट है वो पास्ट है, उसे लेट गो करो। अपने रिलेशनशिप में कल की बात को लेकर भी झगड़ा मत करो। कल की बात, 1 घंटे पहले की बात को भी लेके झगड़ा मत करो। आगे बढ़ो, आगे। प्यार आपका वेट कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? वो आपको लेकर इतने सारे सपने सजा कर रखा है उन्होंने। हाँ, आपको लेकर उनके बहुत लंबा तक उन्होंने सोचा हुआ है। किसी से भी फाइट कर सकते हैं वो आपके लिए। मगर आप है ना ये ब्लॉकिंग वाला सिस्टम सीख चुके हो। अपने पार्टनर को कभी ब्लॉक मत करो, कितना भी गुस्सा आए ना, कुछ भी हो, नेवर ब्लॉक योर पर्सन, यू लव हिम ना। क्या आप अपने माता पिता को कभी ब्लॉक करते हो क्या? नहीं ना। प्लीज़ डोंट ब्लॉक, अपने पार्टनर को ब्लॉक मत करो, ऐसी बचकानी हरकतें मत करो, ओके? बड़े हो जाओ। सो आई नेवर चीटेड ऑन यू, नहीं उन्होंने चीट किया आपको। आई लव यू, यू ट्रस्ट मी। आपको उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। आप अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर फाइट करोगे ना, तो चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है। एनर्जीज कैन नॉट वर्क लाइक दिस, ओके? एनर्जीज कैन नॉट वर्क लाइक दिस। डोंट फोर्स द एनर्जीज ऑन यू, ओके? एनर्जीज बहुत गलत तरीके से वर्क कर जाएंगे अगर आप उन्हें अपने आप से दूर करोगे ना, तो हो सकता है वो फिर आपके पास आना ही नहीं चाहे, ओके? देखिए, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, बट है ना अब वो कंफ्यूज है। उनके पास बहुत दिमाग है, बट वो क्या करे, आपसे प्यार भी करते। उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि आपके साथ नहीं रहे। जब आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, सो वो क्या करेंगे? बट आपको सुनना पड़ेगा ना। प्लीज़ उन्हें टाइम दो। वो आपको टाइम देना चाहते हैं, बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यार, वो क्या करे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो शांत पर्सन है यार, वो बस ऐसे लगते होंगे अग्रेसिव है, बट कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तो उनकी फीलिंग को समझो। वो देखो, लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होते, आप तो थोड़ा सा समझो। कुछ चीज़ों में हो सकता है उन्होंने आपको फोर्स किया हो गया यार, रिलेशन है, अच्छे से लो चीज़ों को। सो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप अगर अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से आप बातचीत करो, धीरे धीरे तो चीज़ें बैलेंस करो। आपको बैलेंस करने बोल रहे हैं, आप एक दूसरे को प्यार करो, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ में। चीज़ों को फोर्स मत करो। अगर वो अपने काम में बिजी है तो उन्हें रहने दो। जब आप भी तो कभी बिजी होते होगे ना, आप भी तो उन्हें कभी ना कभी टाइम नहीं देते होगे। सो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आप लोगों के एटीट्यूड, आप दोनों के एटीट्यूड की वजह से है। आप दोनों का एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है कि अब ये मुझे टाइम नहीं दे रहा तो मैं इसको टाइम नहीं दूंगी, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ तो ये मुझे टाइम नहीं दे तो मैं उसके साथ सेम करूँगा। सो ये चीज़ें मत करो। उसने झगड़ेगा तो मैंने भी झगड़ा करूँगा, उसने ब्लॉक किया तो मैं भी ब्लॉक करूँगा। ये चीज़ें मत करो। ये सब चीज़ें क्यों आ रही है आप लोगों के रीडिंग में? सो एक दूसरे से इक्वल प्यार करो, इक्वल गिव एंड टेक करो, इक्वल मेहनत करो, एक दूसरे को टाइम भी दो, काम पर भी ध्यान दो, फैमिली पर भी ध्यान दो। चीज़ों को प्रॉपर वे में करो। देखो आपसे एनर्जीज कैसे रेजोनेट होती है, आपके लाइफ में धीरे धीरे कैसे बैलेंस आएगा। समझ रहे हो आप? आपके रिलेशन को अगर आपको और मजबूत बनाना है ना,
तो ठीक है, अगर आपसे कुछ चीटिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, चीटिंग होती है मतलब कोई गलती होती है आप लोगों के रिलेशन में, कोई गलतफहमियां हो जाती है, तो आप लोग एक दूसरे को गलत समझते हो और उसके वजह से ओवर थिंकिंग करते हो, है ना, एक दूसरे को गलत समझते हो। सो आप ऐसा करो कि आप रोज़ सुबह अफर्मेशन बोलो कि आई एम सॉरी, आपके पार्टनर का जो भी नाम है, आपका जो भी नाम है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। ये एक अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इससे आपका रिलेशन और स्ट्रांग बनेगा। और वी लव वेरी मच, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो ऐसी कुछ अफर्मेशन आपको बोलने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये इतना अफर्मेशन बोल दीजिए, आपका देखो रिलेशनशिप कैसे बूम करेगा। आपके रिलेशनशिप में आपको जो कंप्लेंट्स है ना वो कैसे दूर होती है, और आपका रिलेशन और भी ज़्यादा प्योर हो जाएगा। आपका रिलेशन प्योर है, बस आप दोनों एक दूसरे को ना ज़बरदस्ती खींच रहे हो, झगड़े कर रहे हो उसमें। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई तो ऐसा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत रोए हो, बहुत ऐसी चीज़ें हुई है, शो ऑफ नहीं किया है रोने का, अकेले अकेले में रोए हो, ये चीज़ें मुझे लग रही है। अकेले अकेले में कंप्लेन किया है और उसका कोई थर्ड पर्सन फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है मुझे। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये आपका कोई क्लोज वन है, आपके कोई फ्रेंड है, कुछ है, उन्होंने कुछ कान भरे हुए हैं, जिसके वजह से वो हो गए कि अरे यार यही गलत है, ये बार बार ऐसे झगड़ा करता है, यही बार बार मेरे को ब्लॉक करता है, इसका तो हमेशा का है, ये तो हमेशा ब्रेकअप की बातें करता है बट करता नहीं है, या होता नहीं है, या बार बार मेरे पास भाग कर आ जाता है। ऐसे कुछ टॉक्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ऐसे कुछ टॉक्स हो रहे हैं, आप लोगों को मतलब लाइक झगड़े करवाए जा रहे हैं या कान भरे जा रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन ने कान भरे हैं, झूठे झूठे बातें किए हैं कि ये तेरी बुराई करता है, ये तेरी बुराई करता है, ऐसा कुछ तो यहाँ पर लग रहा है। या कुछ ऐसी सीक्रेट बातें पास्ट की शेयर की गई है, मुझे ऐसे कुछ लग रही है कि पास्ट की कोई बातों पे झगड़े हुए हैं जो किसी और पर्सन ने बताकर कान भरे हैं, ऐसा कुछ मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें लग रही है। सो प्लीज़ मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस दे सकते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कब मिल सकते हैं, कब चीज़ें क्लियर होगी? मैंने आपको बोला आपको खुद क्लियर करनी पड़ेगी, कर लोगे तो 1 वीक में ही बात हो जाएगी, वो भी अच्छा खासा रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। सो 11-11 की एनर्जी है, सो नी शॉर्ट, ओके। सो ये हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कि इजी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी 11-11 आया है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खास है। और आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। मैंने आपको बोला कि वो ट्रिगर्ड हुए, वो किसी की बातों में तो आ गए हैं। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसके लिए आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे। मगर आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको किसी भी थर्ड पर्सन को तो आपकी बातों में इन्वॉल्व भी नहीं करना है। चाहे कितना आप परेशान रहो, चाहे आपके 10-10 दिन 15-15 दिन आपकी बातें नहीं हो सकता है महीने भर आप एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखे, मगर आपको नहीं लाना है, आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। यूनिवर्स भी तो आपको टेस्ट कर रहे हैं ना कि आप ये पार्टनर डिज़र्व करते हो कि नहीं। आपको कुछ टेस्ट तो देने पड़ेंगे ना अच्छे पार्टनर को पाने के लिए। यस, सो मैं कुछ इसमें से कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सो कि सेपरेशंस ख़त्म कैसे हो सकते हैं, उन्हें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, सो कुछ बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू। ओके, सो ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने का सोच रहे रिलेशन में, ऐसा कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, सो तो वो जब भी आपको देखते हैं, सो वो उनकी दिल की धड़कनें रुक जाती है, ऐसा कुछ आ रहा है। सो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ये चीज़ है। सो ड्राइव मी क्रेज़ी, ये चीज़ें है कि वो आपके पीछे बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं, आशिक हो गए हैं आपके।
मगर कैसा होता है ना कि आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो दूसरों को पता चल जाते हैं, या सो वो बताना चाहते हैं आपको कि वो कैसा फील करते हैं, मगर आप लोग बात ही नहीं करते हो, अपने आप को है ना वैसे टाइम नहीं दे रहे हो जैसे होना चाहिए आप लोगों के बीच में, जैसा रिलेशनशिप में होता है नॉर्मली। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को ईजी छोड़ दोगे ना चीज़ों में, सो फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा मत बात करो, आपको वेट करना है वेट कर लो थोड़ा सा, है ना। शांति से चीज़ों को क्लियर करो, शांति से हैंडल करो। ऐसे बोलते हैं ना, इरिटेट मत करो खुद को, फोर्स मत करो किसी भी चीज़ में। लाइफ आपको मिला ही देगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। हो सकता है 2 दिन तक आप बात भी नहीं करो, ऐसा भी कुछ मुझे आ रहा है। ओके, सो 1 वीक तो दो अपने रिलेशन को, थोड़ा सा टाइम दो, 1 वीक कम से कम। ठीक है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आपके साथ रीडिंग में मुझे बहुत मज़ा आया। कोई भी आप लोगों का अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।